आप मेरी सबसे प्यारी वाली दादी हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट दादी। अच्छा, मुझे पता है तू इस वक्त मेरे पास क्यों आया है बेटा। मुझे सब पता है। तुझे जागते सोते सिर्फ फिजा 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 ही नजर आती है। अरे दादी, वो डॉक्टर बनने वाली है। सोचे ना, घर में डॉक्टर बहू आ जाएगी, हॉस्पिटल जाने की छुट्टी। अरे घर में कोई भी बीमार पड़ेगा, डॉक्टर फिजा है ना भाई, उसको बुलाओ। हाँ, ये जो है जाके बात अपनी माँ को भी बता दे। दादी, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अच्छा सुन मेरी बात, जो घर में मसला चल रहा है ना, पहले उसको पूरा हो लेने दे, फिर मैं तेरी बात मैं चलाऊंगी। वादा? अरे वादा, पक्का वादा। लेकिन बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुझको, यही एक आध महीना। अरे दादी, यू आर दी बेस्ट। अब आप एक काम करें, अपना वो दादाजी को वापस बुलाने वाला वजीफा दोबारा कंटिन्यू करें। वो अगर आ गए तो सबसे पहले तो डर के तू भाग जाएगा, इतना कमजोर दिल का मालिक है। I love you. You are the best. I love you too. बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह इसकी हर मुराद पूरी कर दे। आमीन। डॉक्टर फिजा सुल्तान भाई की दोस्त है। ये अक्सर सुल्तान भाई के साथ आती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर फिजा ने सुल्तान भाई पे झूठा इल्जाम लगाया। फार्म हाउस पे कोई गलत काम नहीं होता था। अच्छे से इसे याद कर ले लाली, यही जज के सामने बोलना है। अगर मैं तुझे दारुल अमान से उठाकर यहां ला सकता हूं तो सोच ले, तेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। अच्छे से मेरा काम कर, तू महफूज और तेरा बच्चा महफूज, वरना तुझे तो अच्छे से मालूम है मैं क्या कर सकता हूं। और ये क्या हालत बनाई हुई है, बेवा है क्या? ओ हाँ, कमरे की हालत देखो, झाड़ू पोछा लगाओ, जगह जगह जाले लगे हुए। और ये बताओ, टाइम से दवाइयां खा रही हो ना? बहुत ख्याल रखो, ठीक है लाली? अरे तुम तो परेशान हो रही हो खामखा के। अरे इतनी सिंपल तैयार हुई हो, ना कोई अच्छे कपड़े, ना ज्वेलरी, ना मेकअप। शौहर तुम्हारा पहली बार मिलने आ रहा है तुमसे। मम्मी, शायद आप भूल रही हैं कि निकाह के बाद हमारी ये पहली रोमांटिक मुलाकात नहीं है। क्या पता वापसी में डिवोर्स के पेपर्स यहाँ हाथ में। अल्लाह ना करे। जुनैरा, ये कैसी उल्टी बातें मुंह से निकाल रही हो? अरे तुम दोनों क्यों जज्बाती हो रही हो? अम्मा,
अम्मा मेरा टेंशन से बुरा हाल है और आप कह रही हैं कि जज्बाती क्यों हो रही हो? सही तो कह रही हैं वो। मुझे नहीं पता कि उसका इरादा क्या है, वो क्या बोलेगा, क्या सोच के आ रहा है। मैं खामखा बार्बी डॉल बन के जाऊं। अच्छा बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस एक बात समझ लेना मेरी, पहले सोचना, फिर तोलना, फिर बोलना। क्योंकि बेटा निकाह को खत्म करना हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। और देखो बेटा, इज्जत नफ्स भी मजरू होगी और ना भी हाई लाएगी। बस क्या करें, भुगतना ही पड़ेगा गलत किया है तो। ये और बात है, करे कोई भरे कोई। दादी मैं से कोई झूठ नहीं बोलूंगी, सब सच सच बोल दूंगी। जो मेरी गलती थी वो भी, और जो किसी और की थी वो भी। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मेरा ख्याल है वो आ गया। हाँ वही होगा। हाँ फिर मैं जाऊं? अरे रुको, मैं जाऊंगी, मैं मिलूंगी जाके उससे पहले, सलाम दुआ करूंगी, चाय पानी पूछूंगी। भाई कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप बैठी रहो। तुम जाओ बेटा, इधर आओ पहले। जाओ। अरे घबराओ नहीं, आजकल के बच्चे हमसे तुमसे ज्यादा समझदार हैं। मामा हूँ मैं उसकी, परेशानी की बात तो है ना, टेंशन तो होती है ना ऐसे मौके पर। अरे जहाँ घबराना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था, वहां तो तुम हो ही नहीं। बेटी के सामने सीना तान के खड़ी हो गई जब तुम घबराई ही नहीं। लोग उनके सामने बात हुई जब तुम कुछ बोली नहीं। हाँ, अब बोलने पर आ गई हो। बस चुपचाप बैठ जाओ खामोशी के साथ। या मेरे मालिक सब खैर रखना। अधिकार सॉरी, उस दिन हमें उठकर नहीं जाना चाहिए था। आई एम श्योर आप लोगों को बुरा लगा होगा। नहीं, गलती हमारी है। हमें आप लोगों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। हमारे रिश्ते की बात 3-4 महीने से चल रही थी, लेकिन 2 महीने पहले तुमने निकाह कर लिया। क्या ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? देखें, एक्चुअली जिस दिन मैं निकाह करके आई उस दिन बाबा की डेथ हो गई। एक तरफ निकाह करने का गिल्ट और दूसरी तरफ पापा की डेथ का गम। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मम्मी को कहा था, समझाने की कोशिश की थी कि मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन उन लोगों को हमें पसंद नहीं था और मुझे इसके अलावा कोई और पसंद नहीं था। अगर आपने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो आपको इस फीलिंग का अंदाजा होगा, वरना नहीं। मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स, इतने मैसेज किए, लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं करती थी। क्योंकि मुझे आप में वो इंटरेस्ट कभी फील ही नहीं हुआ। मेरा सारा ध्यान, सारी तवज्जो सिर्फ मेरी की तरफ थी। लेकिन निकाह के कुछ दिन पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मम्मी आ गई